हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज आई थिंक अच्छे होंगे। एक नया वीडियो लेके आपका सामने आ गया हूँ। पासपोर्ट एप्लीकेशन कैसे करना है, क्योंकि अभी पासपोर्ट एप्लीकेशन होल्ड हो रहा है आरपीओ ऑफिस के अंदर या पीएसके के अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट के जो रिक्वायरमेंट अभी दिया गया है पासपोर्ट के तरफ से वो सही से नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन होल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कैसे आपको अप्लाई करना है नया पासपोर्ट या रीइशू पासपोर्ट, और डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या मांग रहे हैं अभी वो हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं द वे ऑफ एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर आप नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप घर बैठ के आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन नया या आपका रीइशू या रिन्यूअल पासपोर्ट एप्लीकेशन आप कर सकते हो एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल या पीसी या लैपटॉप का जो भी है आपका पास आपका जो ब्राउज़र है वो ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और उसके बाद लिखना है पासपोर्ट सेवा बोल के जो वेबसाइट है, और सिर्फ आपको गूगल पे लिखना है पासपोर्ट सेवा लिख के सर्च करके उसके सबसे पहले जो लिंक आपको मिलेगा और लिंक पे आप क्लिक करिए। करने के बाद आपका जो पासपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है वेबसाइट के अंदर आप विज़िट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पासपोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। वो लिंक क्लिक करके आप ये जो पासपोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है इधर आप आ सकते हो। उसके बाद आपका अगर नया पासपोर्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करना है। तो कैसे फिल करना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो काम करना है, सबसे पहले आपको इधर CPV दिल्ली और एक है पासपोर्ट ऑफिस। तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कौन सा पासपोर्ट ऑफिस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो नेम है वो नेम का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों नेम है, अर्थात आपका नाम पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम तीनों नेम मौजूद है। तो आपको सबसे पहले इधर आपको दो नाम लिखना है। इधर सब लिखा हुआ है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। उसके बाद जो आपका लास्ट नेम या सर नेम है और इधर लिख देना है कैपिटल में। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ इधर लिखना है। कौन सा डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे तो सब हमेशा याद रखना जो बंदा का 1989 के पहले जन्म हुआ है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसका बाद जिसका जन्म हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और वो बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो डेट आपको लिखा है वो डेट इधर आपको लिखना चाहिए डेट ऑफ बर्थ की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आपका एक वैलिड ईमेल आईडी इधर लिखना है। उसके बाद आप ये जो ईमेल आईडी आप लिखेंगे वो ईमेल आईडी आप लॉगिन आईडी यूज़ करना चाहते हो तो यस करना है। अगर नहीं चाहते हो कोई स्पेसिफिक रखना है तो नो करके वो आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेरा जो लॉगिन आईडी है ईमेल आईडी, मैं लॉगिन आईडी चूज़ कर लेता हूँ, इसीलिए मेरा इधर लॉगिन आईडी ईमेल आईडी आ गया है। और इधर एक पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले एक कैपिटल लेटर लेना है। उसके बाद आपका स्मॉल लेटर मैंने लेना है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है। उसके बाद आपका डिजिट लेना है। ठीक है, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद आपका हिन क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो ये हिन जो क्वेश्चन है ये क्या यूज़ कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपका पासवर्ड भूल गया है, पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है तो आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप हिन क्वेश्चन यूज़ करके रीसेट करना चाहते हो तो आपको हिन क्वेश्चन का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए आपका जो भी हिन क्वेश्चन पसंद है वो इधर सिलेक्ट करके उसका आंसर इधर लिखना है। उसके बाद आपका जो एक कैप्चर कोड दिखाई देगा
आएगा, ये कैप्चर कोड इधर फिल करके आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। और रजिस्टर पर क्लिक करने से पहले आप प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है, सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक कर देने के बाद आपका जो ईमेल आईडी आप डाला है, वो ईमेल आईडी के अंदर एक लिंक प्रोवाइड करेगा और पासपोर्ट ऑफिशियल के तरफ से। तो वो लिंक आपको वो जो मेल आपको मिलेगा, वो मेल के अंदर एक लिंक रहेगा, वो लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका जो मेल आप डाला है वो मेल पे आप जाइए, और जाने के बाद आपका अगर मेल तुरंत मिल जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं मिला है तो बार बार रिफ्रेश करना है। करने के बाद एक मेल आपको मिलेगा, जिधर आपको इधर ऐसा लिखना है, लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिव योर अकाउंट। तो इधर आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका इधर यूज़र आईडी मांग रहा है, तो आपका जो यूज़र आईडी आप सिलेक्ट किया है वो यूज़र आईडी इधर आपको लिखना है। अगर मेल आईडी आपको ईमेल आईडी चूज़ किया है आप, तो आप वो मेल आईडी लिख दीजिए। उसके बाद आपको इधर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने एक ऐसा इंटरफेस शो करेगा, इधर लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव सक्सेसफुल। तो अर्थात आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, इधर आपको देख रहे हैं। तो अब आप क्लिक हेयर पे लॉगिन कीजिए। देखिए मैंने मेरा जो यूज़र आईडी मैंने सिलेक्ट किया है, यूज़र आईडी इधर लिख दिया और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद ऐसे एक इंटरफेस शो करेगा, इधर जो पासवर्ड आप सिलेक्ट किया है वो पासवर्ड इधर डाल दीजिए। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कैप्चर है, एक कैप्चर इधर डाल दीजिए। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / री इशू पासपोर्ट पे क्लिक करना है। इधर भी आप क्लिक कर सकते हो, इधर भी आप क्लिक कर सकते हो। एक भी जो भी है आपको एक क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने एक ऐसे इंटरफेस शो करेगा, इधर आपको सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इधर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कौन से स्टेट के अंदर बिलोंग करते हो, स्टेट के नाम इधर आपको सिलेक्ट कर लेना है, लिस्टेड थे। उसके बाद वो जो स्टेट आप सिलेक्ट किया है, वो इसके स्टेट के कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे आप बिलोंग करते हो वो इधर सिलेक्ट कर लेना है। जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे एक इंटरफेस शो करेगा। तो जो बंदा फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो बंदा इधर फ्रेश पे क्लिक करेगा, और जो बंदा नॉर्मल करेगा तो नॉर्मल पे क्लिक करेगा, तत्काल पे तो तत्काल पे क्लिक करेगा। उसके बाद कितना पेज लेना चाहते हो पासपोर्ट बुक पे 36 या 60 पेज तो सिलेक्ट कर लेना है। और जो बंदा री इशू तो पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है 10 साल हो चुका है और री इशू करना है, तो आपको री इशू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने ऐसे का इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले आपका जो नाम है वो नाम इधर लिखना है। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है तो दोनों नेम इधर लिखना है। और उसके बाद आपको जो सन नेम है, सन नेम इधर लिखना है। आप मेल या फीमेल वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कोई दूसरा कोई नाम है कि नहीं है वो अब इधर येस और नो पे नो करके आप बता सकते हो। उसके बाद आपको आपका नाम जो नाम आपको इधर मेंशन किया है वो नाम चेंज करना चाहते हो, अगर चेंज करना चाहते हो तो येस, अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो नो। उसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले से बोला है और डेट ऑफ बर्थ इधर सही डेट ऑफ बर्थ इधर डाल दीजिए, गलती मत कीजिए, क्योंकि इधर बहुत बड़ा इशू चल रहा है और जो डेट ऑफ बर्थ गलती कर देता है एप्लीकेंट। उसके बाद आपका जो जन्म है वो इंडिया के बाहर है कि इंडिया के अंदर है, वो आपको येस और नो के जवाब देना पड़ेगा। तो अगर हमेशा इधर नो ही रहेगा। उसके बाद आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ किधर है, एक कहाँ से मिलेगा आपका जो बंदा के पास जन्म बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर एक कॉलम लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ सिटी नेम। तो उधर जो नाम लिखा है वही नाम इधर डाल दीजिए। अगर मान लीजिए आपका पास जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आपका जो विलेज है वो विलेज का नाम इधर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो जो प्लेस ऑफ बर्थ आप लिखा हुआ है वो प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा स्टेट के अंदर वो आपको इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट आपका ज़रूर
ज़रूरत है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो एनेक्सर जे आपको फिल करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना। अभी की बहुत लोग गलती कर देते हैं, एनेक्सर जे नहीं लेके जाते हैं। तो भाई मैं बताऊंगा, जो बंदा शादीशुदा है वो मैरिज सर्टिफिकेट और आपका जो एनेक्सर जे दोनों के अंदर एक आपको चाहिए, ठीक है। तो आपका पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, आप मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाइए। मैरिज और नहीं है तो एनेक्सर जे प्रिंट आउट निकाल के आपका जो टोटल फिल करके फ़ोटो अटैच करके आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो सिंगल इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका सिटीजनशिप इधर माने मतलब कौन सा आपका सिटीजनशिप है, बात या रेसिडेंशियल, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर जो आपका जो पास जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड नंबर इधर सही से लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपका पैन कार्ड बहुत पुराना पैन कार्ड है तो सबसे जो एप्लीकेशन करने से पहले आपका पैन कार्ड अभी जो 3 महीने पुराना फ़ोटो देके आप करेक्शन करके आप वही नंबर इधर डाल दीजिए, ठीक है। मतलब नंबर तो सही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन आपका जो पिक्चर है मतलब फ़ोटो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका वोटर का ID कार्ड नंबर इधर लिख दीजिए। इधर आपको हमेशा याद रखना है, जो आपका ई पैन कार्ड चलेगा पासपोर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ई आधार कार्ड चलेगा लेकिन ई वोटर कार्ड नहीं चलेगा। आपका वोटर कार्ड ओरिजिनल चाहिए। इसीलिए आप जो बंदा के पास ओरिजिनल वोटर कार्ड है वही अप्लाई करो, और जिसका पास नहीं है ओरिजिनल वोटर कार्ड मांग के मतलब री ऑर्डर करके आप लेके उसके बाद अप्लाई करिए, तब आपको जो एप्लीकेशन सही से प्रोसेसिंग होगा। अगर आप ई पैन कार्ड ई वोटर कार्ड दे के आप अप्लाई करते हो तो गलती मत करिए, क्योंकि RPO वाला जो ऑफिसर है वो ई वोटर कार्ड नहीं एक्सेप्ट करेगा, ओरिजिनल वोटर कार्ड एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या काम करते हो वो आप इधर सिलेक्ट कर लीजिए। और इधर जो लिखा हुआ है आपका जो पेरेंट्स या स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं है, इसीलिए वो जो गवर्नमेंट सर्विस है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है, क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट मुताबिक आपको इधर क्वालिफ़िकेशन देना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, ECR क्वालिफ़िकेशन पासपोर्ट 2 तरह का होता है, ECR और नॉन ECR। ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जो बंदा 10th के नीचे पास है मतलब पढ़ाई किया है, उसका पासपोर्ट पे नीचे जो सबसे लास्ट वाला पेज है उसके ऊपर लिखा रहेगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मतलब ECR। और जो बंदा 10 क्लास एबव उसके लिए नॉन ECR मतलब कोई इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब अब इधर अपने क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद नीचे जो ऑप्शन मिलेगा ECR नॉन ECR ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो इधर छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो आधार कार्ड नंबर है वो सही से इधर डाल दीजिए। डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर यस पे टिक करना है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। जब सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सही से सेव हो जाएगा, इधर दिख रहे, और इधर एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इधर यस करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो पेरेंट्स जो डिटेल्स है वो फिल करना पड़ेगा। तो इधर आपका पिताजी का नाम लिख दीजिए, पिताजी का सरनेम लिख दीजिए, आपका माताजी का नाम लिख दीजिए, माताजी का नाम सरनेम लिख दीजिए। और माता पिता के अंदर जो भी आपको गार्जियन लीगल गार्जियन है उसका नाम इधर लिख दीजिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये ज़रूरत नहीं है, स्किप कर सकते हो। और आपका जो स्पाउस नेम के नाम आप पासपोर्ट पे उठाना चाहते हो तो आपका वाइफ या हस्बैंड का नाम और सरनेम इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये जो घर आप फिलअप करेंगे तो जो
आपका पिताजी का जो नाम है वो नेम आपका जो जितना डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी है वही लिख दीजिए। पिताजी का डॉक्यूमेंट पे जो है वो मत लिखिए, ठीक है। और माताजी का जो नाम है, माताजी का नाम आप माताजी का जो पेपर से डॉक्यूमेंट है वो देख के आप लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो वाइफ का नाम है वो भी आप वाइफ का जो जितना पेपर्स है वो पेपर्स देख के लिख दीजिए। और हस्बैंड का तो हस्बैंड पे जो पेपर्स है वो वही देख के लिख दीजिए। उसके बाद सेव माई डिटेल्स से क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस वो फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर क्या लिखा है, यस योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अब ऑब्वियसली नो होगा। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस आप पासपोर्ट के अंदर उठाना चाहते हो, इस बॉक्स में जो भी लिखेंगे वही आएगा आपको पासपोर्ट के अंदर। तो ये सही से लिखिए। उसके बाद आपका जो विलेज, टाउन, सिटी का नाम वो लिख दीजिए। वो कौन सा स्टेट के अंदर वो लिख दीजिए, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कौन सा पुलिस स्टेशन के अंदर वो भी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और आपका जो पोस्टल पिन कोड हो, पिन कोड इधर लिख दीजिए। आपका जो एक वैलिड मोबाइल नंबर इधर लिख दीजिए। ये जो मोबाइल नंबर आप लिखेंगे वही मोबाइल जो नंबर है जिसका है उसके साथ कांटेक्ट करेगा जो DIB ऑफिसर है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी इधर लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आके अब इधर लिखा हुआ है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आप यस कीजिए। उसके बाद आपका लिखा हुआ है योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो इधर भी आप यस कीजिए। अगर नहीं है तो नो कीजिए। और वो जो प्रेजेंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का पर्सन का नाम इधर लिखना है। अगर आप मान लीजिए आप बिज़ी हो इसीलिए आपका साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पासपोर्ट जो सेक्टर है, तो आपको क्या करना है, जो नाम है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उसके साथ कांटेक्ट करेगा। तो उधर उसका नाम उधर उसका ठिकाना लिख दीजिए। और उसका इधर उसका नाम मोबाइल नंबर लिख दीजिए यार कि डिफरेंट मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने ऐसा का इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी क्लैरिफिकेशन, तो ऑब्वियसली नो, यस है तो यस कीजिए, अगर नहीं नो है तो नो कीजिए। उसके बाद आपको लिखा है जो आपका पास कोई करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट मौजूद है, अगर है तो उसका डिटेल्स आप इधर भरना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इधर आपका डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका एक इधर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इधर लिखा है हैव यू एवर अप्लाई फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू। आप कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुका है और आपका वो एप्लीकेशन के ऊपर कोई पासपोर्ट जनरेट नहीं हुआ है, तो आपका पास ऐसे कोई केस है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपको यस आपका आज से मान लीजिए आज से 2-3 साल पहले आप एक बार अप्लाई कर चुका है और आपका कुछ नहीं हुआ है, पासपोर्ट नहीं मिला है, तो सबसे पहले आपको वो जो फाइल है वो फाइल देखना पड़ेगा, स्टेटस चेक करके क्लोज हुआ कि नहीं हुआ है। अगर क्लोज हो गया तो अच्छा है, आप यस करके वो फाइल नंबर डाल के आपको जो जब अप्लाई किए थे वो डेट डाल के और कौन सा RPO के अंदर अप्लाई किया था वो नाम लिख के आप सेव कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ नो करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके यस नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। एक बात आप हमेशा याद रखना, कोई बंदा अगर पहले पासपोर्ट एप्लीकेशन किया है और उसके अंदर वो जो एप्लीकेशन से कोई पासपोर्ट जनरेट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपका जो वो फाइल है वो फाइल क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक बंदे के नाम के ऊपर 2 फाइल एक्टिव नहीं रहेगा, ये रूल्स है, ठीक है।
उसके बाद अदर डिटेल्स पे आपको आना है। इधर बहुत सारी ऑप्शन है, येस नो करके आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो नो येस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है आपका नाम पे कोई क्रिमिनली केस है, अगर है तो येस कीजिए और वो जो केस नंबर है सब कुछ लिखिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। आपका पासपोर्ट रिफ्यूज़ या इम्पाउंड या रिवोकेटेड जो भी हुआ है, अगर हुआ है तो येस कीजिए, नहीं हुआ है तो नो कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने ऐसे का इंटरफेस शो करेगा, आपका पासपोर्ट कैसे दिखाएगा, वो डेमो काफ़ी दिखाई देगा। ये सबसे पहले आपको प्रीव्यू चेक कर लेना है, सब सही से लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने डॉक्यूमेंट्स चूज़ करना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ बात के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है वो इधर सिलेक्ट कीजिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो एड्रेस आपको सेलेक्ट किया है, इधर लिखा हुआ है क्या, ये प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस, आपका जो प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इधर ड्रॉप डाउन पे जाके आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो प्लेस है उसका विलेज या टाउन या सिटी का नाम इधर लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आई एग्री पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके टोटल फॉर्म जो भी आप भरा है वो फॉर्म एक बार प्रीव्यू देख लेना है, सब सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिए, और नहीं है तो आप प्रीव्यू जाके आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सामने ऐसे का इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। इधर सबसे पहले जो काम करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट आप क्लिक करना है। उसके बाद आप इधर पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेम, ARN नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ इधर दिखाई देगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कौन सा PSK के अंदर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, वो PSK इधर सेलेक्ट कीजिए, इधर लिखा हुआ है लोकेशन। उसके बाद वो जो PSK आप सेलेक्ट किया है उसका टोटल डिटेल्स या एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कैप्चर है इधर फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने ऐसा एक इंटरफेस शो करेगा, जिधर टोटल डिटेल्स आपको शो करेगा और कितना पेमेंट करना है आपको वो भी शो करेगा, और जो डेट अवेलेबल है वो डेट इधर दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, इधर दिख जाएगा 11/3/2025। अगर ये डेट पे आप बिजी है तो आप एक कैलेंडर जो मार्क्स है, कैलेंडर मार्क्स पर क्लिक करके आपको मनपसंद डेट आप ले सकते हो। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आप सक्सेसफुल कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सामने एक इंटरफेस शो करेगा, यही है आपका PSK स्लॉट। तो ये स्लॉट आपको प्रिंट कर लेना है। सबसे पहले प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको ऐसे का इंटरफेस शो करेगा, फिर आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सामने फाइनली स्लॉट का जो पेपर्स है वो आपको मिल जाएगा, ये प्रिंट करके आपको लेना है। उसके बाद आपको जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का ऊपर नाम दिखाई देगा। तो सबसे पहले इधर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद आप व्यू प्रिंट सबमिट फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिसिप्ट पे आपको जाना है। रिसिप्ट पे आने के बाद इधर आपको पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आपका जो स्लॉट का जो पेपर्स है और एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट, ये तीनों प्रिंट आउट निकाल के साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ लेके, जो डेट पे आप स्लॉट बुक किया है वही डेट पे आप जो भी PSK के अंदर आप स्लॉट लिया है वो PSK के अंदर जाके आपको जो वेरिफिकेशन कर लीजिए। यही है टोटल न्यू एप्लीकेशन का प्रोसेस। अभी बताऊंगा जो क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपका जो पास जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड अगर 10 साल पुराना है तो सबसे पहले आप डेमोग्राफी जो अपडेट है और डेमोग्राफी अपडेट कर लीजिए। और दूसरा आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का जो फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ ओल्ड हो चुका है, बहुत दिन पहले आप बनाया था, तो वो भी आप मॉडी करके आपको नया लेना है। अभी तो 2.0 आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वोटर कार्ड आपको
ओरिजिनल चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चलेगा, मतलब ई वोटर कार्ड नहीं चलेगा। तो आप वो भी ले लीजिए। और दूसरा जो आपका पास पासपोर्ट का सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। अगर नहीं है और आपका जन्म 1989 के बाद हुआ है तो आप सबसे पहले जन्म सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र आप लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। सीधा सीधा एक बात बोलूँ, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो पर्सनल पार्टिकुलर है, मतलब आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पिताजी का नाम, आपका एड्रेस सब सही होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद ही आपको पासपोर्ट जनरेट होगा। अगर नहीं है तो आपका पासपोर्ट शायद आरपीओ पे अंदर होल्ड हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो यही है आज का वीडियो। जो बंदा नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो वो बंदा एक बार ये वीडियो देख के उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नया कोई वीडियो के साथ। जाने से पहले यही बोलूँगा, मेरा चैनल पे अब नया है तो सब्सक्राइब करके रखें ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।